welcome back once again. Let's continue with the next case scenario, which is case scenario number 33. करते हैं स्टार्ट विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी. चलिए साथ साथ देखते चलेंगे एंड फटाफट से इसको हम कर देंगे फिनिश. देखते हैं लास्ट के थोड़े डिफरेंट कंसेप्ट्स आ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है. डू नॉट वरी, इसको अच्छे से एक बार देख लेना, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल हो जाएगी. चलिए स्टार कार्ट लिमिटेड ओन्स एंड ऑपरेट अ वेब पोर्टल. स्टार कार्ट लिमिटेड क्या करता है? ओन्स करता है एंड ऑपरेट करता है वेब पोर्टल इन द नेम ऑफ स्टार कार्ट and registered with the jurisdictional GST authority in Delhi as an electronic commerce operator. कैसे रजिस्टर्ड है वो? एज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर रजिस्टर्ड है. जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर रजिस्टर्ड है, हमारे माइंड में आ जाना चाहिए टीसीएस सेक्शन नंबर 52. टीसीएस सेक्शन नंबर 52. अब ये बात मैंने आपको बताई थी रिवाइज करते हुए भी चैप्टर में. टीसीएस ईसीओ टीसीएस जो कलेक्ट करेगा वो अदर देन 95 की सर्विसेज पे कलेक्ट करेगा. अदर देन 95 की सर्विस पे कलेक्ट करेगा, वो भी वो सर्विसेज अदर देन 95 भी होनी चाहिए. अदर देन 95 भी होनी चाहिए एंड इसके थ्रू जब सप्लाई की गई है वो होनी चाहिए. अगर कोई सप्लायर इनकी वेब पे रजिस्टर्ड है, अगर कोई सप्लायर इनकी वेब पे लिस्टेड है, उसने अगर डायरेक्ट सप्लाई करी है, इनकी वेबसाइट के थ्रू सप्लाई नहीं करा है, तो ये टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे. बट इन केस इनकी साइट के थ्रू सेल हुई है, तब दे विल कलेक्ट द टीसीएस. टीसीएस किस रेट पे कलेक्ट करेंगे? एट द रेट ऑफ 1%. एट द रेट ऑफ 1% कलेक्ट करेंगे. बाकी क्लैरिटी मैं आपको साथ साथ देती चलूंगी. चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है? स्टार कार्ट प्रोवाइड्स द लिस्टिंग सर्विस टू वेरियस सेलर. ऑब्वियस सी बात है, स्टार कार्ट क्या कर रहा है? लिस्टिंग सर्विसेज दे रहा है. बहुत सारे सेलर्स को लिस्टिंग सर्विसेज दे रहा है. टू सेलिंग द गुड्स टू द अल्टीमेट कस्टमर. जो लोग लिस्ट करवाएंगे वो क्या करेंगे? अल्टीमेट कस्टमर को गुड सेल करेंगे. अब एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन ईसीओ के थ्रू गुड सेल कर रहा है या सर्विस सेल कर रहा है, क्या दोनों को रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी है जीएसटी में? नहीं. जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है वो क्या बोलता है? इन केस एनी पर्सन अगर वो ईसीयू के थ्रू गुड सप्लाई कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है. बट इन केस अगर कोई पर्सन सर्विसेज सप्लाई कर रहा है थ्रू द ईसीओ, तो रजिस्ट्रेशन लेना वो अगर उसकी बेसिक लिमिट तक एक्सीड नहीं करती है, लाइक 10-20 वाली जो लिमिट है वो बेसिक जो एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं करती है, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का वो फायदा ले सकता है. उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है. चलिए उसके बाद बिसाइड दिस, इसके अलावा क्या कह रहा है? स्टार कार्ट ऑल्सो सेल इट्स ओन प्रोडक्ट. अपने सेम वेब पोर्टल से वो प्रोडक्ट और भी सेल करता है, डायरेक्ट भी सेल करता है. डायरेक्ट वालों के लिए उसको डायरेक्ट अपना डिपॉजिट करना है जीएसटी, उसमें कोई भी टीसीएस की बात नहीं आएगी. और जो 95 की सर्विसेज है उसमें तो ऑलरेडी क्या करा हुआ है? ईसीओ पे ही लाइबिलिटी दी हुई है. मैं 95 में नहीं जा रही हूँ, अभी फिलहाल मैं आपको इतना बता रही हूँ. अदर देन 95 की सर्विसेज पे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, वो भी नेट सप्लाईज पे. नेट सप्लाईज का मतलब क्या? इन केस मान लो किसी पर्सन ने इनके वेबसाइट के थ्रू 10,000 की सेल करी बट 2,000 की रिटर्न हो गई गुड्स, तो अल्टीमेटली टीसीएस किस पे कलेक्ट किया जाएगा? नेट पे, मतलब 8,000 पे कलेक्ट किया जाएगा. किस पे कलेक्ट किया जाएगा? 8,000 पे कलेक्ट किया जाएगा. चलिए नेक्स्ट चलते हैं, साथ साथ समझते चलेंगे. For listing services provided to the seller, स्टार कार्ट क्या चार्ज करता है? लिस्टिंग फी चार्ज करता है. स्टार कार्ट क्या चार्ज कर रहा है? लिस्टिंग फी चार्ज कर रहा है. अभी तक हमें क्या पता चला था? स्टार कार्ट के पास दो लायबिलिटी आई थी. एक तो उसने जो गुड्स डायरेक्ट सेल करी उस पे वो जीएसटी देगा. दूसरा क्या पढ़ा हमने अब तक? टीसीएस कलेक्ट करेगा. तीसरा उसकी एक और इनकम आ गई. तीसरी इनकम क्या आई है? लिस्टिंग फीस. वो जो लोग इसकी वेबसाइट पे लिस्ट करवाएंगे ये उनसे 10% चार्ज करेगा. 10% किसका? 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द गुड्स सोल्ड. 10% किसका? 10% ऑफ द टर्नओवर, जितना भी इसके थ्रू सेल किया है. सच लिस्टिंग फीस रिकवर्ड फ्रॉम द सेलर. वो कह रहा है सच लिस्टिंग फी एक बार रिकवर कर ली, फिर चाहे गुड्स रिटर्न ही क्यों ना हो जाए,
हमें कोई मतलब नहीं है। याद रखना ये बात, लिस्टिंग फी आएगी विदाउट रिटर्न पे, लेकिन टीसीएस कलेक्ट होता है नेट करने के बाद। टीसीएस कलेक्ट होता है नेट करने के बाद। चलो, द कस्टमर्स कैन चूज फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ गुड्स ऑन लिस्टेड वेब, तो इसलिए सिंपल सी बात बोलिए, कस्टमर कैन चूज वाइड रेंज ऑफ गुड्स। ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। चलो उसके बाद क्या कह रहा है, द पेमेंट इज मेड बाय द कस्टमर थ्रू द पेमेंट गेटवे इज ऑनलाइन मोड ओनली। कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है वो ऑनलाइन कर रहा है। एट द टाइम ऑफ मंथली सेटलमेंट, जब मंथली सेटलमेंट करेगा स्टारकास्ट, तो क्या करेगा वो, टैक्स कलेक्ट करके बाकी की पेमेंट कर देगा। जितना टैक्स कलेक्ट करना है 1% कलेक्ट करेगा, रिमेनिंग पेमेंट क्या करेगा, डिसबर्स कर देगा सप्लायर को। रिमेनिंग पेमेंट किसको दे देगा, सप्लायर को दे देगा। मैं साथ साथ धीरे धीरे इसलिए करवा रही हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर, सो दैट एकदम से माइंड में पजल भी ना हो एंड हर पॉइंट में याद भी आता रहे हमने क्या करना है। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, देखो, द इनवॉइस फॉर द गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेची है उसका इनवॉइस issued by the seller in the name of the कस्टमर। इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, सेलर इन द नेम ऑफ द कस्टमर, एंड टैक्स चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द सेलर एंड द कस्टमर। मान लो सेलर कहां पे लोकेटेड है, हरियाणा में लोकेटेड है, और जो कस्टमर है वो राजस्थान का है, तो वो आईजीएसटी चार्ज करेगा। तो टीसीएस कलेक्ट करते हुए वेब पोर्टल भी क्या करेगा, आईजीएसटी ही 1% चार्ज करेगा। ठीक है, द गुड्स आर शिप्ड डायरेक्टली बाय द सेलर टू द कस्टमर एंड देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शिपिंग द गुड्स ऑन द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड की शिपिंग पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्टार कार्ड की शिपिंग को लेकर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चलो उसके बाद in case return of the goods by the customer, in case return of the goods by the customer, shipping is arranged by the star card। जब गुड्स रिटर्न हो रही हैं तो उसकी शिपिंग कौन करवा रहा है, तो स्टार कार्ड करवा रहा है। इट चार्जेस अ फी इक्वलेंट टू 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। कैंसलेशन चार्जेस चार्ज कर रहा है किससे, कस्टमर से चार्ज कर रहा है 20% एंड 10% चार्ज कर रहा है सेलर से। अल्टीमेटली ये भी क्या हुई, ये भी स्टार कार्ड की इनकम हो गई। इनकम हो गई तो इस पे इसको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। 20% किससे चार्ज कर रहा है, 20% चार्ज कर रहा है ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स एज कैंसलेशन चार्जेस फ्रॉम द कस्टमर, एंड 10% चार्ज कर रहा है सेलर से, क्योंकि वो हैंडलिंग चार्ज हैंडल करवा रहा है ना, वो शिपिंग अरेंज कर रहा है, तो सेलर को भी कह रहा है 10% मैं आपसे भी चार्ज करूंगा। उसके बाद क्या आता है, देखो, इन द मंथ ऑफ जनवरी के मंथ में पुलकित कहाँ के रेजिडेंट हैं, पुलकित रेजिडेंट है राजस्थान के। पुलकित कहाँ के रेजिडेंट है, राजस्थान के रेजिडेंट हैं, जिन्होंने क्या परचेज किया है स्टार कार्ड से। देखते हैं, स्टार कार्ड से फॉलोइंग गुड्स परचेज करी हैं। सबसे पहले उन्होंने एक लैपटॉप परचेज करा है 50,000 का, एंड एक प्रिंटर परचेज करा है 10,000 का। बोथ द प्रोडक्ट आर सोल्ड बाय इन्फोकॉम लिमिटेड, मतलब इन्फोकॉम लिमिटेड एक एंटिटी है जो किस पे रजिस्टर्ड है, जो स्टार कार्ड पे रजिस्टर्ड है। अब हम लगे हाथ डिस्कस करते हैं यहाँ पे किस किस की क्या क्या लायबिलिटी आने वाली है। इन्फोकॉम को क्या करना है, अपनी 60,000 पे 18% जीएसटी देना है। स्टार कार्ड को क्या करना है, स्टार कार्ड को 60,000 पे 1% का टीसीएस कलेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि इसके थ्रू क्या हो रही है, इसके थ्रू गुड्स सप्लाई हो रही हैं, इसके थ्रू गुड्स सप्लाई हो रही हैं, तो 1% का टीसीएस। ये बात हमें भूलनी नहीं है, जितनी भी गुड्स सेल हुई उसका 10% ही क्या ले रहा है, उसका 10% क्या ले रहा है स्टार कार्ड, लिस्टिंग चार्जेस ले रहा है। लिस्टिंग चार्जेस कितना ले रहा है, 10%। आई थिंक एक बार चेक करते हैं, यस 10% लिस्टिंग फीस भी ले रहा है। तो लिस्टिंग फीस किसकी इनकम हुई, स्टार कार्ड की। लिस्टिंग फीस पे जीएसटी कौन देगा, स्टार कार्ड देने वाला है। लिस्टिंग फीस पे जीएसटी कौन देगा, स्टार कार्ड देने वाला है। मैं साथ साथ आपको क्लियर करा रही हूँ, प्लीज धीरे धीरे इसको माइंड में लेते चलो, अदरवाइज एट द एंड आते आते बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा कंसेप्ट। चलिए उसके बाद मोबाइल फोन भी खरीदा है मिस्टर पुलकित ने 30,000 का, सोल्ड बाय स्टार कार्ड्स डायरेक्टली। अब देखो, स्टार कार्ड ने डायरेक्टली बेचा है मोबाइल। अब क्या इस पे टीसीएस का कोई कंसेप्ट अप्लाई होगा, नहीं होगा। इस पे जीएसटी कौन देगा, इस पे जीएसटी देगा स्टार कार्ड। वाई सो, बिकॉज स्टार कार्ड इसको डायरेक्टली सेल कर रहा है। जो पर्सन सप्लायर है वही तो जीएसटी देगा ना, तो जीएसटी की लायबिलिटी किसकी आई,
स्टार कार्ड की आई। चलिए उसके बाद सीसीटीवी कैमरा हैविंग अ वैल्यू ऑफ 1 लाख, 1 लाख की वैल्यू का सीसीटीवी कैमरा खरीदा है, किसके थ्रू खरीदा है? बाय द सिक्योर वर्ल्ड। सिक्योर वर्ल्ड भी कोई अनदर एंटिटी है जो स्टार कार्ड पे लिस्टेड है, उसके थ्रू क्या खरीदा है? सीसीटीवी कैमरा। अब यहाँ पे क्या होगा? सिक्योर वर्ल्ड क्या करेगा? सिक्योर वर्ल्ड 1 लाख पे जीएसटी देगा। अब यहाँ पे स्टार कार्ड क्या करेगा? स्टार कार्ड पहले तो 1 लाख पे टीसीएस कलेक्ट करेगा, दूसरा जो 1 लाख के 10%, 1 लाख पे 10% इसकी क्या हुई? लिस्टिंग फी हुई, उस पे वो जीएसटी देगा, क्योंकि जो 10% की लिस्टिंग फी हुई वो स्टार कार्ड की इनकम मानी जाएगी, वो स्टार कार्ड की टर्नओवर मानी जाएगी। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या कह रहा है। All the amounts given above are exclusive of GST. It's okay. सारी की सारी अमाउंट्स क्या हैं? जीएसटी के एक्सक्लूसिव है। ओपनिंग बैलेंस नील है, कोई इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, फालतू की बातें हैं। 18% का रेट है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है नेट टैक्स लायबिलिटी किसकी पूछ रहा है? स्टार कार्ड लिमिटेड की। नेट टैक्स लायबिलिटी किसकी पूछ रहा है? स्टार कार्ड लिमिटेड की जनवरी मंथ की लायबिलिटी पूछ रहा है। जनवरी मंथ की लायबिलिटी पूछ रहा है। मैं एक पेज ऐड ऑन कर रही हूं, फिर हम वहां पे कैलकुलेट करते चलेंगे। ठीक है, क्या क्या कैलकुलेट करते चलेंगे हम देखते चलेंगे लाइन वाइज। चलिए देखते हैं। सबसे पहली लायबिलिटी निकालते हैं किसकी? स्टार कार्ड की। स्टार कार्ड की सबसे पहली ट्रांजैक्शन में देखते हैं उसने क्या क्या देना है। पहली ट्रांजैक्शन किसने करी है? इन्फोकॉम ने करी है थ्रू स्टार कार्ड। तो इस 60,000 पे अब एक बात बताओ, स्टार कार्ड 1% का टीसीएस कलेक्ट करेगा। वो टीसीएस कैसे कलेक्ट करेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी? वो हमें देखना पड़ेगा सप्लायर और कस्टमर का रिलेशन। सप्लायर है यूपी का, कस्टमर है राजस्थान का, तो आईजीएसटी कलेक्ट करेगा। तो 60,000 पे 1% टीसीएस कलेक्ट करेगा। 60,000 पे 1% टीसीएस कलेक्ट करेगा। एक लायबिलिटी तो स्टार कार्ड्स की ये हो गई। 60,000 पे 1% का टीसीएस मतलब 600 रुपीज। सेकंड आ जाओ। अब जितनी भी वैल्यू की सप्लाई हुई है उसका 10% क्या होगा? उसका 10% वो लिस्टिंग फी चार्ज करा है। तो 60,000 की सप्लाई का लिस्टिंग फी हो जाएगा, कितनी हो जाएगी? 60,000 में 10% का लिस्टिंग फी है। अब 60,000 का 10% का जो लिस्टिंग फी है वो क्या माना जाएगा? ध्यान रखना, वो है टर्नओवर। वो है टर्नओवर ऑफ स्टार कार्ड। स्टार कार्ड का ये सीधा जीएसटी लायबिलिटी नहीं है। 10% लिस्टिंग फी जो है वो क्या है? वो टर्नओवर है। इस पे लगाओ 18%, इस पे जो 18% है वो जीएसटी लगेगा। लिस्टिंग फी की इनकम कितनी हुई स्टार कार्ड की? 6,000, उस पे लगाओ 18%, 1080 क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पे इसमें आ जाओ। क्या होगा यहाँ पे? मोबाइल फोन हैविंग द 30,000 की वैल्यू उसने डायरेक्ट सेल करी है, तो सिंपल सी बात है 30,000 पे सीधा 18% वो दे देगा। 30,000 पे 18% कौन देगा? स्टार कार्ड देगा। 30,000 पे निकालो 18% फटाफट से, 5400 देगा स्टार कार्ड। फिर आ जाओ, अब फिर क्या करा है? सिक्योर वर्ल्ड के थ्रू करा है। अब सिक्योर वर्ल्ड में भी सेम केस, 1 लाख रुपए का सेल किया सिक्योर वर्ल्ड ने। सिक्योर वर्ल्ड कहाँ का है? गुजरात का है। गुजरात वाले ने राजस्थान को भेजी तो आईजीएसटी चार्ज किया होगा। गुजरात वाले ने राजस्थान को भेजा तो आईजीएसटी चार्ज करा होगा। तो 1 लाख पे 1% निकालो, 1000 का टीसीएस। 1 लाख पे 1%, 1000 का टीसीएस। दूसरा ये लिस्टिंग फी इसकी लायबिलिटी होगी। लिस्टिंग फी 1 लाख पे कितनी लिस्टिंग फी चार्ज करी होगी इसने? 10% की लिस्टिंग फी चार्ज करी होगी। जो 10% की लिस्टिंग फी चार्ज करी है वो इसकी हो गई सप्लाई। अब इस सप्लाई पे ये देगा 18%। 10,000 पे 18% कितना देगा? 1800। हमने सारी लायबिलिटीज निकाल ली स्टार कार्ड की। सारी लायबिलिटी निकाल ली स्टार कार्ड की। एड ऑन करते हैं 600, 1080, 5400, 1000 प्लस 1800, 9880। देखते हैं एक बार क्या 9880 ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। यस, 9880 डी पॉइंट का ऑप्शन अवेलेबल है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। यस, 9880 हमारे पास अवेलेबल है। सेकंड पॉइंट में देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है? नेट लायबिलिटी बतानी है किसकी? इन्फोकॉम एंड
सिक्योर वर्ल्ड की, इन्फोकॉम एंड सिक्योर वर्ल्ड की बतानी है। सबसे पहले आ जाओ इन्फोकॉम से रिलेटेड, इन्फोकॉम से रिलेटेड आ जाओ। मैं एक बार इसको रिमूव कर रही हूं यहाँ पे। चलिए इन्फोकॉम पे आ जाओ। इन्फोकॉम की क्या लायबिलिटी होगी देखते हैं। इन्फोकॉम ने कितने का माल बेचा है? 60,000 का माल बेचा है, तो 60,000 पे 18% ये आईजीएसटी लगाएगा। ये तो इसकी आउटवर्ड सप्लाई पे आ जाएगी। 60,000 का 18% 10,800, 10,800 रुपीज की आउटवर्ड लायबिलिटी है। दूसरी बात अब ये बात ध्यान रखना, जो लिस्टिंग फी चार्ज की गई है इससे, जो लिस्टिंग फी चार्ज की गई है उसका आईटीसी इसको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उसका आईटीसी कितना, देखो लिस्टिंग फी कितना चार्ज करा है, लिस्टिंग फी चार्ज करी थी 6,000, उस पे 18% 1080 का आईटीसी मिलेगा। और 600 जो टीसीएस कलेक्ट किया है वो भी तो इसके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा, ये वो भी यूज करेगा अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए। तो 1080 और 600, 1080 एंड 600 का ये क्या ले लेगा, 1080 एंड 600 का ले लेगा ये डिडक्शन। डिडक्शन माने सेट ऑफ कर लेगा। तो नेट इसने कितना देना है, इसने नेट कितना देना है, 9120 का आईजीएसटी, 9120 का आईजीएसटी। फिर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं उसका, दूसरे वाले पर्सन का भी, सिक्योर वर्ल्ड का भी कलेक्ट कर लेते हैं। सिक्योर वर्ल्ड में भी सेम केस होगा। सिक्योर वर्ल्ड सप्लायर है, उसकी लायबिलिटी कितनी होगी, 1 लाख पे 18%, 1 लाख पे 18%, 18,000 की उसकी लायबिलिटी है। अब उसके ऊपर कितना कितना देखो, कितनी लिस्टिंग फी लगी, लिस्टिंग फी का आईटीसी उसको मिलेगा 1800, और जो टीसीएस कलेक्ट हुआ उसका भी उसको मिल जाएगा सेट ऑफ, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में इफेक्ट होगा, अपनी वो लायबिलिटी पे करते हुए यूज कर लेगा। 2800 वो यूज कर लेगा, 2800 यूज कर लेगा, 18,000 लेस 2800, 15,200 दोनों के आईजीएसटी हैं। देखते चलो 9120 और 15,200, एक बार चेक कर लो, 9120 15,200, सी इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया है, मैं स्लो ही चल रही हूं। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है, इन केस ऑफ इट इज अज्यूम दैट सिक्योर वर्ल्ड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर सिक्योर वर्ल्ड की जो क्या है टर्नओवर है थ्रेशोल्ड से लिमिट नहीं करती, तो क्या इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है। इनकेस आप गुड सप्लाई कर रहे हो ईसीए के थ्रू तो आपको लेना पड़ेगा। और एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज हैं आपकी, उन पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ओनली सेल सिक्योर वर्ल्ड विल डिस्चार्ज द टैक्स ओनली सेल मेड थ्रू स्टार कार्ड। नहीं 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 नहीं, एक बार ले लिया तो सब पे देना पड़ेगा टैक्स। सिक्योर वर्ल्ड नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिंट, अरे यार झूठ बोल रहा है, तो स्टार कास्ट विल बी लायबल टू डिस्चार्ज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ सेल। नहीं 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 नहीं, सिक्योर वर्ल्ड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन एंड लायबल टू पे द टैक्स ऑल द सप्लाई मेड थ्रू स्टार कार्ड, चाहे वो उसने स्टार कार्ड के थ्रू करी हो चाहे खुद से करी हो। एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया तो टैक्स तो उसको देना पड़ेगा। इसका भी एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, डी बिल्कुल सही, डी। चलिए एक और क्वेश्चन हमारा बाकी है, देखते हैं वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखते चलेंगे। चलिए अज्यूमिंग दैट पुलकित रिटर्न्स द प्रिंटर परचेज फ्रॉम इन्फोकॉम लिमिटेड। पुलकित ने क्या करा, इन्फोकॉम लिमिटेड से प्रिंटर जो परचेज करा था वो रिटर्न कर दिया। वो क्या करा, रिटर्न कर दिया। देख लेते हैं हम लगे हाथ, प्रिंटर कितने का था, प्रिंटर था 10,000 का, 10,000 का प्रिंटर उसने क्या करा, रिटर्न कर दिया। अब सिंपल सी बात है, स्टार कार्ड ने क्या करा होगा, 20% चार्ज करा होगा कैंसलेशन चार्जेस कस्टमर से, 10% चार्ज करा होगा सप्लायर से, 10% चार्ज करा होगा सप्लायर से। अब वो कह रहा है नेट टैक्स लायबिलिटी बताओ, किसकी, स्टार कार्ड की बताओ। स्टार कार्ड की कोई खर्चे हमें गिवन नहीं है ना, नहीं, स्टार कार्ड की बताओ। अब बताओ कि जनवरी के मंथ में वो कितना देगा। सिंपल सी बात, ये बात याद रखना, जो 10,000 इस पे रिटर्न हुआ है, 20% इसने क्या चार्ज करा, 20% इसने चार्ज करा कस्टमर से और 10% चार्ज करा सप्लायर से। 3,000 की इसने और इनकम बना ली, जितनी इसने इनकम बनाई उस पर तो जीएसटी देगा। चलिए मैं इसी में आपको चेंज कराती हूं, 10,000 में से इसने क्या करा, 3,000 की इनकम और बना ली। 3,000 की इनकम पे 18% जीएसटी देगा, बिल्कुल देगा। 3,000 की इनकम पे 18% जीएसटी देगा, बिल्कुल देगा। दूसरी बात जो
लिस्टिंग फी थी वो तो विदाउट रिटर्न ही आपने लेनी थी, मतलब लिस्टिंग फी के लिए नेट नहीं करना था, बट टीसीएस कलेक्ट करने के लिए नेट करना था। टीसीएस कलेक्ट करने के लिए नेट करना था। अब टीसीएस पहले वाले पर्सन का कहां कलेक्ट किया है, 60,000 पे कलेक्ट, जबकि यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट होना चाहिए 50,000, क्योंकि 10,000 की क्या हो गई है, रिटर्न हो गई है, तो 500 आ जाएगा। यहाँ पे 2 चेंजेस हुए। पहली बात, जो इसने चार्जेस लिए वो इसकी इनकम हो गई, जो इनकम हो इस पे 18% जीएसटी देगा। सेकंड चीज, लिस्टिंग फी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट बोला है लिस्टिंग फी के केस में नेट करके हमने नहीं करना, लिस्टिंग फी तो एक बार चार्ज कर ली, लेकिन टीसीएस हमें पड़ा है नेट करके चार्ज होता है। चलिए ऐड करते हैं अब लायबिलिटी, 500 प्लस 1080 प्लस 5400 प्लस 1000 प्लस 1800 प्लस 540, 10,320 रुपीज। एक बार चेक करते हैं ऑप्शन में अवेलेबल है, ये रहा सी ऑप्शन, 10,320 रुपीज अवेलेबल है। यहाँ पे फिनिश हुआ सी, यस करेक्ट आ गया हमारा आंसर। चलिए यहाँ पे खत्म होता है हमारी केस नंबर 33, 7 रह गई है, 2 डेज में हम इसको फिनिश करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियोस, इफ यू आर लाइकिंग इट देन शेयर टू योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज अभी भी टाइम बाकी है, जिन्होंने देखना है वो देख लेंगे। माई सोल मोटिव टू डू दीज लेक्चर्स ओनली कि आप लोगों का कंसेप्चुअल रिवीजन हो जाए, नोट की मैं एमसीक्यूज में टिक कर रहा हूं। मेरा अल्टीमेट पर्पस ये है कि आपकी जो कंसेप्चुअल रिवीजन है, कंसेप्चुअली आप लोगों का रिवाइज हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्टडिंग। यस पास होना है, एग्जामिशन लेकर आनी है, बाय।